रंग खेलो ना ओ गोपाल, अपनी शरत मन माने रंग खेलो ना ओ गोपाल, रंग खेलो ना ओ गोपाल। घेर घेर कर रंग मलत हो, 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 अखियन पड़त गुलाल, अखियन पड़त गुलाल, रंग खेलो ना ओ गोपाल, रंग खेलो ना ओ गोपाल। चूनर भीगी अंगिया मस्ती, चूनर भीगी अंगिया मस्ती, चूनर भीगी अंगिया मस्ती, उड़त अबीर गुलाल, उड़त अबीर गुलाल। सब रंग रंगी ब्रिज की नारी, सब रंग रंगी ब्रिज की नारी, हेरत है नदलाल, रंग खेलो ना ओ गोपाल, रंग खेलो ना ओ गोपाल, रंग खेलो ना, रंग खेलो ना, रंग खेलो ना, रंग खेलो ना, रंग खेलो ना ओ गोपाल, रंग खेलो ना, रंग खेलो ना, रंग खेलो ना ओ गोपाल। शानदार शानदार। तो इन रागों इन गानों में क्या है कि वो उन रागों के सुर परफेक्टली मिलते हैं, तो हम कहते हैं कि कोई शास्त्रीय राग पे आधारित है, शास्त्रीय संगीत पे नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक वो मालकौंस राग पे हमारा एक बहुत फेमस गाना है बैजू बावरा पिक्चर का, मन तरपत हरि दर्शन का। अब कुछ जैसे संगीतकार जैसे मौशाद साहब, वो शास्त्रीय संगीत रागों के ऊपर आधारित ही गाने बनाते हैं। अनिल विश्वास, खय्याम और कई कुछ हद तक आपने अनिल विश्वास एक सीके बोरल करके थे, सीके बोरल ना है ना, वो थे। और एक जयदेव, संगीतकार जयदेव, और आपने ये बहुत फेमस अभी जो हैं रोशन और जी वी शांताराम, और एक अनु मलिक के फादर सरदार मलिक, और जिनकी डेथ हो गई सरदारी बेगम के म्यूजिक डायरेक्टर वनराज भाटिया। इन लोगों के गाने हुआ करते थे, वो रागों पे आधारित होते थे। और एक बहुत फिर ऐसी थी जैसे भक्ति लहरी वगैरह गाने, जिस गाने में मैं कह रहा हूँ सारे गाँव पधरी सा है, वो सब राग पे आधारित है, लेकिन बंधन नहीं रहता है, बेस राग रहता है। लेकिन वो शास्त्रीय संगीत का मतलब क्या होता है कि चौखट होती है, उसमें आपको चलना है, आप कुछ लिबर्टी नहीं ले सकते। लेकिन ठुमरी जैसे राग होते हैं, जिन रागों में ठुमरी होती है, जैसे मिश्र पीलू है, भैरवी है, खमाज है, काफी है, इसमें आप लिबर्टी लेके बाहर जाके वापस अंदर आ सकते हो, इसलिए इसको ठुमरी कहते हैं, इसलिए इसको उप शास्त्रीय संगीत कहते हैं। शास्त्रीय संगीत मतलब एक चौखट है, उस पर चलना नहीं है, उस पर तो चलना है, लेकिन उसका एरिया भी तो कवर करना है। लोगों का मतलब क्या रहता है, शास्त्रीय संगीत मतलब बस वही को चौखट बना दी 2x4 का, बस उस पर चलना नहीं, एरिया बीच में होता है, उसको भरिए आप, और उसको जो सीमितता में रह के जो करता है ना काम, उसमें मजा है। देखिए मैं दो उदाहरण हमेशा देता हूँ।
आप सब लोगों ने विमान में उड़े होंगे, आप लोग प्लेन में फ्लाइट सबने की होगी। फ्लाइट भी उड़ती है और एक पक्षी भी उड़ता है। पक्षी की उड़ान को देखने में मजा आता है, लेकिन पक्षी की उड़ान क्या होता है, कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन प्लेन कहीं भी नहीं बैठ सकता। उसका एक शास्त्र होता है, उसका टेक ऑफ होता है, प्रॉपर लैंडिंग होता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त पक्षी कुछ कहीं भी बैठ सकता है, किसी भी डाल पे बैठ गया, किसी भी घर पे बैठ गया, लेकिन क्या फ्लाइट में आप ऐसा कर सकते हैं क्या? वो क्रैश हो जाएगी। लेकिन उसका भी आनंद है। एक बहुत सुघड़ पायलट होता है तो उसकी देखिए आप टेक ऑफ और लैंडिंग कितनी आनंददायी होती है। वही अगर कोई नौसिखिया पायलट होता तो टर्बुलेंस में चला जाता है, एकदम से प्लेन ऐसा हड़ हिलने लग जाता है। शास्त्र वो पक्षी भी फॉलो करता है, वो भी अपने पंजे अंदर लेता है जब भी उड़ता है, तो है ना, जब उसके पंख फैलते हैं। और यही चीज होती है, आप देखिए तो गियर बॉक्स जो होता है वो भी अंदर जाता है, वो पहिए तो होते हैं, उसके पैर हैं वो भी अंदर जाता है। तो शास्त्र सभी फॉलो कर रहे हैं, कोई किस तरह से फॉलो कर रहा है, कोई किस तरह से। तो पक्षी की उड़ान है वो भी शास्त्रीय संगीत है, कहीं भी बैठा, कहीं भी उड़ा, कहीं से भी उड़ गया। लेकिन प्लेन की लैंडिंग है, उसका शास्त्र वो रनवे पे ही जाएगा और रनवे पे ही उतरेगा। इमरजेंसी परिस्थिति में ही किसी ऊटपटांग जगह पे प्लेन उतरता है, अदरवाइज नहीं उतरेगा। लेकिन वो भी देखना एक आनंददायी अनुभव होता है। जब भी मैंने पूछा, बड़ा आनंद आता है प्लेन का टेक ऑफ। तो चलो टेक ऑफ तो कैसे भी करके हो जाता है, लेकिन अगर लैंडिंग प्रॉपर नहीं हुई मैडम तो क्या हाल होगा उस प्लेन का, मुझे बताइए। तो इसलिए लैंडिंग हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शास्त्रीय संगीत सीखिए, इसलिए कि आप अपनी गलतियों का परिमार्जन करना खुद सीख जाएंगे। ये मुझे बताया कि यार आनंद जी गलतियों तो भाई मेरे को मालूम है यार, मेरी गलती भी मेरे कान पे इसीलिए आता है। तो इसलिए शास्त्रीय संगीत सीखना आवश्यक है। कुछ भी पकड़िए, डांस कोई भी लीजिए, लेकिन संगीत सीखिए जरूर और योग्य गुरु के पास। अभी मैं रिसेंटली 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश से आया हूँ, लखनऊ से। संगीत नाटक एकेडमी लखनऊ का कार्यक्रम था, मैं जजमेंट में था उसमें। 3 दिन बहुत अच्छा बच्चों ने गाया। लेकिन विडंबना ये है कि बच्चों से ज्यादा हाइपर एक्टिव उनके पेरेंट्स रहते हैं। बच्चे बेचारे बड़े कोमल मन के रहते हैं, लेकिन पेरेंट्स ने सारा माहौल खराब कर दिया। सभी के बच्चों पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा तो बस 8 साल की उम्र में तो सब चीजें सब गोल अचीव कर ले, ये फर्स्ट भी आ जाए, ये टीवी पे आ जाए, चैनल पे आ जाए, कोई म्यूजिक डायरेक्टर्स को उठा के ले जाए और फिल्म में गाना गवा दे। उस चक्कर में अपने बच्चों से इतना ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस उनकी हो गई है कि बच्चे उस ओवर एक्सपेक्टेशन के बोझ के तले दब जाते हैं। मैं उनको यही बोला, मैंने कहा आप इस बच्चे से क्यों ज्यादती कर रहे हो, इसको सीधा सीधा गाना सीखने दो ना गुरु के पास। और गुरुओं के बेचारों की प्रॉब्लम हो जाती है, सर 4 महीने बाद वो इंडियन आइडल का वो राउंड है सर, उसके कॉम्पिटिशन हो रहे सर, तो हमारे बच्चे को। मैंने कहा मैं एक ही बात कहता हूँ, मैंने कहा ये विद्या है सरस्वती की, आपने उनको कितना समय दिया? आप बैठे क्या 2-3 साल तक उनकी शरण में माता जी के सामने रियाज करने बैठे क्या? देना कुछ नहीं, लेकिन एक्सपेक्ट बहुत जल्दी करना है कि नहीं मेरे को ये मिल जाए। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा ये तो देने की विद्या है, आप जितना समय देंगे भगवान को, अपनी आर्ट को, अपने आप मिलता जाएगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है भाई साहब। मुझे आज अगर ये जो आप लोगों के बीच में प्रेम और जो इज्जत मिल रही है, वो इसलिए नहीं कि मैं बहुत सारा गा दिया या कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है। मैं जितना थोड़ा बहुत सेवा कर पाया, ये उसी का परिणाम है कि आप लोग मुझे इतनी इज्जत दे रहे, इतना प्यार दे रहे। तो इसी मैं तो ये कहूँ कि सेवा करते रहिए संगीत की। मेवे की भी एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, मेवा भगवान का देना है, वो दे देगा आपको, दे रहा है ना। इससे ज़्यादा और क्या है? मकान हो गया आपका, गाड़ी हो गई, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, और क्या चाहिए इससे? तो मैं तो भगवान के प्रति बड़ा धन्यवाद देता हूँ और संतुष्ट हूँ अपने संगीत से। संगीत से संतुष्ट मतलब उसने जो दिया है वो, संगीत से तो मैं संतुष्ट हूँ नहीं कभी भी, क्योंकि अभी तक मालूम ही नहीं पड़ा है। मालूम ही नहीं पड़ा है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मेरी बिटिया भी गाती है, दोनों बच्चे गाते हैं, उनके साथ में भी और बच्चे भी गाते हैं। कोई फ्रेज अपने आप ही किसी बच्चे के मुंह से ऐसे निकल जाती है कि मैं कहता हूँ यार ये तो मैंने तो सोचा ही नहीं कभी, इसमें ये भी हो जाता है। वो सहज अंदाज में लगा देता है। मैं कहता यार तुमने कैसे सोचा? सब पता नहीं मेरे को कैसे सोचा, अपना वो माहौल पर क्या होता है, माहौल होता है, उसमें चीज निकल जाती है, तो वो आनंद आता है। तो हम तो आनंद लेते हैं। कभी आप पधारिएगा, शास्त्रीय संगीत बोरिंग नहीं होता है, मैं आपको एक एश्योरेंस देता हूँ। मेरे यहाँ तो कभी भी नहीं होता है। बहुत अच्छा, बहुत लाइक बस यही है। देखिए क्या होता है, कुछ चीजें होती है कि अगर अच्छी चीज है तो उसका गार्निशिंग भी अच्छा होना चाहिए।
गार्निशिंग के साथ में उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। दिक्कत क्या रही शास्त्रीय संगीत के कलाकारों के साथ कि दे ऑल वर वेरी गुड आर्टिस्ट, लेकिन कुछ पंक्चुअलिटी का अभाव, कुछ समय के साथ चलने का अभाव। अरे भैया आपको कहना है कि आपका 9 बजे कार्यक्रम, 8 बजे कार्यक्रम तो पहुंच जाइए ना, 8 बजे गाना शुरू कीजिए। पंडित जी उस्ताद जी 9 बजे तक तो स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे फिर पहुंचेंगे तो कैसे भी पहुंच गए, मुंह में भरा हुआ है पान, इधर चलता भरा हुआ है तो इन चीज़ों के बारे में हमारे कई बड़े कलाकारों ने सोचा, पंडित रविशंकर जी, पंडित जसराज जी, भीमसेन जी, कि कैसा प्रेजेंटेशन, अगर आपके पास बहुत अच्छी मिठाई है तो उसको प्रेजेंट भी अच्छी तरीके से करो ना यार, क्या दिक्कत है, खाएगा अगला। अगर आपकी मिठाई तो बहुत अच्छी लगी, दिन बिना रही है मक्खियाँ, मच्छर दिन बिना रहे, तो गुलाब जामुन फेंका जाएगा, खाया नहीं जाएगा। तो अगर आपके पास अच्छी मिठाई है तो उसको गार्निशिंग भी कीजिए और प्रेजेंटेशन भी कीजिए, तो सब लोग खाएंगे, राकेश जी भी खाएंगे, भले ही तुम है ना। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग संगीत से जुड़े रहिए, आनंद उठाइए कार्यक्रम का, और संगीत में बिना किसी हिचक के गाइए। कोई हिचक नहीं, हेजिटेशन तो होना ही नहीं चाहिए। गलती करेंगे तभी सीखेंगे, गलती नहीं करेंगे तो कुछ आएगा नहीं। क्योंकि आपको क्या होता है मालूम है क्या, कि जो कुछ नहीं करता है उससे कभी गलती नहीं होती गलती किससे होती है, जो कुछ करता है। जो क्रिएटिव रहता है वही गलती करता है। तो इसलिए गलतियों से मत डरिए और एक ही गलती बार बार मत कीजिए। थैंक यू। सारे रे पापा मार रे ग सारी रे निध पसा। आओगे जब तुम सजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम सजना, अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम सजना, अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुमको साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की लय मध्यम चले तो से कहे बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। चंदा को ताको रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में। चंदा को ताको रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में। पलकों पे झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में। सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के
दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे। थैंक यू। रशीद खान साहब के इस ख्याल पर ट्रैक वही चल रहा है। बिल्कुल। पायल पैजन रुन झुन बाजे, पायल पैजन रुन झुन बाजे, आंगन आंगन ढोलना के हरी जू के बोलना सा 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 काजल पायल 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 आ पायल 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 रुन झुन बाजे, आंगन आंगन डोलना मीठे हरी के बोलना। इसका कोई मोल है और हकीकत में इसका ये मोल है कि कोई हंस के बोले। क्या बात है। जमुना किनारे मेरा गाँव, जमुना किनारे मेरा गाँव, सांवरे ऐ जइयो सांवरे ऐ जइयो सांवरे ऐ जइयो सांवरे ऐ जइयो, जमुना किनारे मेरा गाँव, सांवरे ऐ जइयो सांवरे ऐ जइयो सांवरे ऐ जइयो, जमुना किनारे मेरा गाँव, जमुना किनारे मेरा गाँव, सांवरे ऐ जइयो सांवरे ऐ जइयो सांवरे ऐ जइयो सांवरे, जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, मैं ब्रिज की गोपिका न मेरी, मैं ब्रिज की
राधा रंगीली मेरो नाम राधा रंगीली मेरो नाम सांवरे ऐ जइयो सांवरे ऐ जइयो जमुना किनारे मेरा गाँव सांवरे ऐ जइयो सांवरे ऐ जइयो सांवरे खस खस रो महल बनाऊं खस खस रो महल बनाऊं चुन चुन कलियन सेज बिछाऊं चुन चुन कलियन सेज बिछाऊं गरबा लगाऊं घनश्याम घनश्याम गरबा लगाऊं घनश्याम धीरे धीरे ऐ जइयो धीरे धीरे ऐ जइयो धीरे धीरे ऐ जइयो माखन मिश्री ऐ जइयो माखन मिश्री ऐ जइयो सांवरे ऐ जइयो सांवरे ऐ जइयो जमुना किनारे मेरा गाँव सांवरे ऐ जइयो सांवरे ऐ जइयो सांवरे ऐ जइयो सांवरे ऐ जइयो सांवरे